अस्सलाम वालेकुम जी। अभी मेरी शक्ल पे 12 इसलिए बजे हुए हैं कि सुबह के 5 बजे हुए हैं और 24 घंटे की ड्यूटी थी तो वो भी कर रहा हूँ, चल रही है। और अभी थोड़ा सा ना एक चीज़ डिस्कस करना चाह रहा था कि आजकल पाकिस्तान का जो हेल्थ सिस्टम है वो क्यों कोलैप्स कर रहा है। ओवरऑल पाकिस्तान में जब इकॉनमी नहीं है, सारे सिस्टम कोलैप्स कर रहे हैं। मैं एजुकेशनल ना जो कहते हैं ना कि एकेडमिकली जो पाकिस्तान में हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर रहा है वो आपके साथ आप कह लो कि इंडिया जब बना था, ठीक है, तो इंडिया अब कहाँ पे हेल्थ सिस्टम में पहुँच गया है। इवन कि इंडिया की तो सारी इंडस्ट्री बिल्ट हो गई है ना। हम जस्ट आप कह लो कि वाघा बॉर्डर पे वो टांग ऊपर जो ज़्यादा उठाता है, हम कहते हैं जी जिंदाबाद पाकिस्तानी फ़ौजी ने ये टांग उठाई, ये किया वो, कि नहीं यार ये सिस्टम अब इसको छोड़ो। अब देखो ना, मुकाबला आप बॉर्डर पे करते हो, बॉर्डर से आप कह लो जस्ट वहाँ बॉर्डर पे ऊंची टांग उठा के आप जीत के आ गए हो। जस्ट आप 1 किलोमीटर से लाहौर में आए हो या उनका जो इलाका वहाँ गए हो। यार इंडिया में हैदराबाद का जो सिटी है वहाँ पे गूगल ने अपना दफ्तर खोल लिया है, ठीक है। पाकिस्तान में अभी ये है कि आपके मोबाइल पे अगर 4G मतलब कि चलाना शुरू कर दो ना, तो आपके फ़ोन को वैसी मौत पड़ जाती है कि आपके पास सिस्टम ही नहीं है, ना आपके पास फ़ोन की टेक्नोलॉजी है, ना आपके पास नेट की टेक्नोलॉजी है। आपके फास्टेस्ट जो सिस्टम है, ठीक है ना, किसी बिल्डिंग के अंदर चले जाओ उनके सिग्नल ड्रॉप हो जाते हैं। और वो इंडिया वाले देखो क्या कर रहे हैं कि उनका है वहाँ पे आईटी की इंडस्ट्री आप कह लो कि हो गई है। जो गूगल का वो जो सीईओ कहते हैं वो इंडिया का है, ठीक है। उसके बाद इससे पहले जो ट्विटर का सीईओ था, उनका जो डायरेक्टर था वो इंडियन था। तो ऐसा क्या मामला है कि इंडिया वाले आगे जाई जा रहे हैं और पाकिस्तानी आप कह लो कि उन्हीं फजूलियात। पाकिस्तानियों की क्या सोच है, इंडिया वाले अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, पाकिस्तानियों की क्या सोच है जी। डॉक्टरों के लिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी मुझे डिपार्टमेंट का इतना आइडिया नहीं है कि जी जैसे एमबीबीएस हुआ है पहले क्या सोच है जी। हर बंदा आपको जहलाना मशवरा देगा, मैं तो जहलाना बोलता हूँ ना, पढ़े पाकिस्तान में हो, सब कुछ पाकिस्तान में किया है। तो अब जैसे पेपर एमबीबीएस होता है आपका, तो प्लेब की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। मेरे जितने कुलीग हैं ना, तकरीबन कोई मेरा कोई 200-250 जानने वाला डॉक्टर है, उनमें से मेरे ख्याल से 100-125 ने तकरीबन आइल्स का पेपर दिया हुआ है या ओईटी का पेपर दिया है। आइल्स या ओईटी बाहर जाने के लिए जो पेपर होता है ना, वो वाला इंग्लिश का पेपर। उसके बाद जो किताबी पेपर होते हैं बाद में होते हैं, पहले अंग्रेज़ी का पेपर देना पड़ता है। तो आधी अवाम ने पेपर दिया हुआ है, क्यों जी, कि बस ना बाहर निकलना है। बाहर जाके क्या करना है, बाहर जाके वही अंग्रेज़ों के पास डॉक्टरी करेंगे, ठीक है। और ज़्यादा का प्लान ये नहीं होता कि बाहर से सीख के वापस आएंगे। इनका यही प्लान है, बाहर जाके कुछ 10 लाख पे मिलेगी, वहीं पे घर बना लेंगे, वहीं पे सेटल हो जाएंगे, एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा। इस सोच पे गुस्सा आता है बंदे को। यार आप पाकिस्तान में रह रहे हो, अपने लोगों के लिए कुछ करो। बाहर वालों के पास तो माशाल्लाह बड़ा कुछ है नहीं हो। मैं इंडिया और पाकिस्तान की यहाँ पे बात कर रहा था कि एक छोटी सी चीज़ है, मैं भी टर्म इस्तेमाल करूँगा कि ना, मैंने कुछ अर्सा थैलासीमिया सेंटर में भी काम किया है। तो उस चीज़ को मैं ज़िक्र करूँगा कि इंडिया के अंदर तकरीबन 27 से 28 जो है ना, वो जिसे कहते हैं ना कि स्टेम सेल बैंक हैं, वो हैं। और पाकिस्तान में जो मैंने टर्म स्टेम सेल बैंकिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, बहुत सारे डॉक्टर हज़रात मुझे सुन रहे होंगे, ठीक है। तो उन बेचारों ने कभी ये लफ्ज़ सुना भी नहीं होना। मैंने इसलिए सुना था, मैंने भी थैलासीमिया सेंटर में जाने से पहले नहीं सुना था। जब थैलासीमिया में गया तो मैंने काम किया, मुझे मिला। तो इंडिया में 27 स्टेम सेल बैंक हैं, पाकिस्तान में एक भी नहीं है। पाकिस्तान में एक क्या होने, लोगों को नाम नहीं पता, ठीक है। यहाँ तो आपके लोग बिजली नहीं आती, स्टेम सेल बैंक कहाँ कहाँ है। और इंडिया में 2004 में पहला स्टेम सेल बैंक बना था। अब स्टेम सेल बैंकिंग क्या है वो मैं किसी अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। उनका हेल्थ सिस्टम दुनिया में इस टाइम जो ये लिवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तकरीबन इंडिया उसमें लीडिंग रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। पाकिस्तान में क्या है कि जो थोड़ा सा कंसल्टेंट जो सीनियर हो जाता है, ये जनाबे वाला आप कह लो कि अपनी फ़ीस ज़्यादा कर देता है। जो ज़्यादा प्रोफेसर है वो क्या करता है जी, फ़ीस मेरी 2000 कर दो। थोड़ा सा और सीनियर हो गया, जी सर क्या करना है, फ़ीस 2500 कर दो। और सीनियर हो गया, क्या करना है, फ़ीस 5000 कर दो। यार घट्टा मतलब कि डॉक्टरी कर रहे हो आप। साथ देखो ना इंडिया वाले। अब दुनिया में कोविड के बाद कोई रिसर्च मतलब कि होती है ना, तो आप जाके जो भी पढ़ा लिखा बंदा गूगल पे जाके देखे, अगर 100 रिसर्चेज हो रही हैं ना, ठीक है ना, सर्च प्लस रिसर्च जो भी हो रहा है, ठीक है ना, तो उसमें तकरीबन 95% प्लस में आप कह लो कि जो रिसर्चेज हो रही हैं उसमें एक ना एक इंडियन राइटर इन्वॉल्व है इंटरनेशनल लेवल पे। पाकिस्तान में क्या करते हैं जी, रिसर्च आप कह लो कि बेचारा कोई डॉक्टर करने लग ही जाए तो प्रोफेसर उसका साथ नहीं देता, थीसिस में पकड़ के उसको रगड़ा लगाई रखता है। बहुत कम प्रोफेसर है जो ताउन करते हैं साथ, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, ठीक है। जिनके अंदर मैं हूँ इस टाइम, वो बंदा भी ग्रेट है। ये नहीं कि मैं उनके पास इस टाइम काम कर रहा हूँ, लेकिन बंदे कभी बताऊँगा उनकी क्वालिटीज़ के वो क्यों ग्रेट हैं। तो ये चीज़ है कि पाकिस्तान में जब आप निकलते हो, रिसर्च किस तरह प्रिंट होती है, आपकी जेब में अगर इस टाइम रुपया 3,60,000 है ना, तो आपकी 2 रिसर्चेज प्रिंट हो जाएंगी। वो चीज़ जो आपने खुद मेहनत करके प्रिंट करनी थी, आपने कुछ नहीं करना, आपने 1,60,000 रुपया देना है। हाँ, अगर अच्छे में करवानी है तो 2 लाख भी लग सकता है, ठीक है। और अगर थोके में वो ना, जिस तरह मतलब कि आलू टमाटर का रेट है ना, वो पाकिस्तान में अच्छी रिसर्च करवानी है 2 लाख, थोड़ी कम करवानी है 1.5 लाख, बिल्कुल कम करवानी है लाख। यार क्या सिस्टम चल रहा है।
और ये नहीं कि कोई छुप के करता है, ठीक है ना। गूगल पे आता है जी, उस पे फेसबुक पे जी कि जिसने रिसर्च प्रिंट करवानी हो पैसे दे, हम कर देंगे। वो कर भी देते हैं, बड़े मतलब कि ज़बरदस्त उनके सोर्सेज है, तरीक़ाकार है। बाज़ वक़्त मेरा दिल करता है मैं भी ये काम शुरू कर दूँगा जितना ये पैसा ले रहे हैं, और ये कितना पैसा लेते हैं ये भी कभी देखेंगे बाद में। तो ये हाल है पाकिस्तान में। जब आपने रिसर्च, आपके जो डॉक्टर हैं, जितने डॉक्टर हैं, मैं एक सिंपल कहता हूँ उसमें से जस्ट 5-10% हैं जो कि हलाल के डॉक्टर हैं, ठीक है। बाकी मैं टर्म यूज़ नहीं करूँ, क्यों? जिस अपनी जेब के पीछे काम करते हैं, ठीक है। इनसे पूछ लो ना कि भाई आपने कभी कोई रिसर्च आर्टिकल लिखा? नहीं। आपने अपने जूनियर्स के लिए कोई छोटी मोटी किताब लिखी? नहीं। इंडिया वाले क्यों आगे हैं आज दुनिया में? मैं MBBS में, ठीक है ना। आप 14 अगस्त पे आप गाने सुनी जाओ जी, इंडियन मूवीज़ नहीं देखनी, ये है वो है, और सारा कुछ करते रहो, ठीक है जी। और सिस्टम ये है कि पूरे 5 साल में कोई ऐसा साल नहीं गया कि जहाँ मैंने MBBS में इंडियन राइटर की बुक नहीं पढ़ी हो। तो इस तरह नमक सीधी सीधी नमक हरामी है ना, कि आप मतलब कि जब बुक उसकी पढ़ रहे हो, ठीक है ना, तो जब आप कंप्लीट कर दो, आप नारे लगाई दो जी इंडिया ये इंडिया वो, क्यों यार? वो अपना काम ठीक कर रहे हैं, वो जिस काम के लिए बना था वो अपना काम ठीक कर रहे हैं। मसला ये कि पाकिस्तानी काम नहीं कर रहे ना। इंडिया वालों ने आगे आपके हेल्थ सिस्टम को, हो सकता है कि बॉर्डर पे आपके लोग मामला चलते हो, ठीक है। आपका आधा बजट जो है सारा मामला इन जंगों पे लगता है जिधर लगता है, ठीक है। बॉर्डर पे जो हालात है, ठीक है यार। आपके हेल्थ सिस्टम पे तो इंडिया ने कोई पंगा नहीं लिया ना। हेल्थ सिस्टम तो इम्प्रूव कर सकते हो, कोई एक आधी किताब तो लिख सकते हो ना। और ऊपर से बिलीव मी, इतना ना इनकी ज़हनी सोच गुलामों वाली है, दिल करता है बंदा इनको पकड़ के ना क्या ही करे। कि कोई अगर पाकिस्तानी राइटर की किताब गलती से लिख ही ले, तो आपकी क्लास में जब आप एंटर होते हो पहले दिन आपका प्रोफेसर कहता है ये बुक नहीं पढ़नी, बाकी जो मर्जी पढ़ो। यार भाई तो खुद कुछ लिख ले, क्लास में एंटर हो जाओ, इन प्रोफेसरों की बातें सुन लो यार। वो बात सुनाते हैं ना कि जी चाँद से उतरे ये वो, और सारी कहानी वो इंडियन राइटर की बुक से पढ़ के छाप रहे होते हैं। खुद भी इवन की एजुकेशन सेम है, वो भी उनका कोई MD MS होता है, इंडिया वालों को मैं MD कहते हैं वो, ठीक है। पाकिस्तान में FCPS सेम एजुकेशन की बेहतर है उनसे, डिग्री बेहतर है, ठीक है ना। लेकिन नीयत बेहतर कोई नहीं, ठीक है ना। जब तक नीयत नहीं बेहतर होगी ना, तब तक आप कह लोगे पाकिस्तान के डॉक्टर प्लैब करके बाहर ही जाएंगे, ठीक है ना। मेरा तो बात खुद दिल करता है कि मैं निकल जाऊँ बाहर, क्योंकि यहाँ पे वही बात है कि वो चीज़ नहीं है, ठीक है ना। आप अगर, मैं एक डॉक्टर को कहता हूँ क्रीम ऑफ द नेशन है, ठीक है ना। मैं अगर आसान एग्जांपल इस्तेमाल करूँ तो जो एक बुगाटी है, ठीक है ना, अच्छी गाड़ी है। अच्छी मीन्स कि आप कह लो कि डॉक्टर, इसलिए मैं कह रहा हूँ यार कि 5 साल 10 पीछे 17-18 साल ये बंदे पागल होकर किताबें पढ़ते हैं। इनको बिलीव में दुनिया का नहीं पता। बहुत सारे लोगों को, ये डॉक्टरों को ये भी नहीं पता पाकिस्तान का असम सदर कौन है, वज़ीर आज़म कौन है। ये बेचारे इतनी भी किताबों में लगे रहते हैं, बड़े यूनिक लोग होते हैं। मैं नहीं खुद डॉक्टर इसलिए कह रहा हूँ, लेकिन वाकई ये लोग यूनिक होते हैं। तो उनको वो एनवायरनमेंट ही नहीं मिलता। डेली खबर आती है जी कि कभी डॉक्टर का किसी ने हाथ तोड़ दिया है। लानत है सिस्टम पे यार। 2-4 जाहल लोग आते हैं गाँव से, मूँछों वाले चौधरी, ठीक है, डॉक्टर का आगे हाथ तोड़ दिया, ठीक है ना। फीमेल के साथ वार्ड बॉय ने ज़्यादती कर ली, ये कर क्या रहे हो भाई? तो वो 16-17 साल वो जलील हुआ है, ठीक है ना। मैं वो बंदा था जो खाना खाने से पहले 3 दफ़ा हाथ धोता था, ठीक है। मैं वही बंदा हूँ कि जब सैंपल लेता हूँ तो बाज़ू हाथों को यूरिन लग जाता है, ठीक है। तो ये सब करने के बावजूद, अपने लोगों के साथ करने के बावजूद, उसको ये एनवायरनमेंट मिलता है कि कोई बंदा आके जी उसके क्लीनर के शीशे तोड़ देता है। तो यार ये ज़्यादती है, ठीक है ना। इस जाहलाना माहौल के लिए डॉक्टर नहीं बना यार। डॉक्टर सीधी बात है, बड़ा एक नफीस सी चीज़ होती है, तो रिस्पेक्ट किया करो उसकी, ठीक है। बाकी डॉक्टरों के लिए भी मैंने स्टार्ट पे काउंसलिंग के हवाले से बोला है, तो आई थिंक डॉक्टरों को भी उस पर काम करना चाहिए। थैंक यू।